चेन्नई से 13 आवर्स की ट्रेन लेकर मैं पहुंच चुकी हूं मंडपम। बेसिकली ना रामेश्वरम के लिए इस टाइम पर अभी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, अदरवाइज़ आप चेन्नई से भी डायरेक्ट ट्रेन लेकर रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। सो मंडपम से हमने लिया है कैब जो कि हमें 1000 रुपीज़ की पड़ी है और वो हमें छोड़ने वाली है रामेश्वरम, द सिटी ऑफ राम, ज्योतिर्लिंग एंड मैनी मोर हिस्टोरिकल थिंग्स अबाउट रामेश्वरम जो हम आगे इस अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये ब्रिज ना आपको अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो मिलने वाला है। यहाँ पर आप दो ब्रिजेस देख सकते हैं, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई 190 ईयर्स पुरानी ब्रिज है और दूसरी जो अभी हमारे मोदी जी बनवा रहे हैं। एंड ये है मेरी प्यारी सी फैमिली जिसके साथ में जा रही हूँ रामेश्वरम। एंड इस ब्रिज का जो सीन है ना गाइज, आई कांट एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। सो वेलकम बैक एवरीवन टू सलाह लर्निंग एट होम, जहाँ पर अभी लर्निंग नहीं अभी ट्रैवलिंग चल रही है और हम जा रहे हैं रामेश्वरम। सो रामेश्वरम कहाँ है और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे हिंदू धर्म में कितनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो क्या आपको पता है कि रामेश्वरम एक टेम्पल टाउन है और ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु में लोकेटेड है। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि अभी रामेश्वरम में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इसके लिए आपको चेन्नई से एक ट्रेन लेनी होगी और उसके बाद आपको मंडपम स्टेशन आना होगा जहाँ पर आपको बसेस, टैक्सीज एंड ऑटो मिल जाएगी। मंडपम टू रामेश्वरम अबाउट 22 किलोमीटर्स होते हैं जिसके लिए कैब आपसे 1100 चार्ज करते हैं। वेल, हमने 1000 रुपीज़ में उन्हें कन्विंस किया बार्गिन करके 1100 में हम पहुंच गए हैं रामेश्वरम। हम रास्तों में रुकते हुए हैं जिसकी वजह से हमें 1.5 आवर लग गए रामेश्वरम पहुंचने पे। एंड जो वंडरफुल सीन्स हमने देखे हैं ना, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। सो द बेस्ट पार्ट ना रामेश्वरम की जर्नी में भी आपको आने वाला है। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, पेमन ब्रिज, वेल ये ब्रिज इतना खूबसूरत है गाइस, आई कांट एक्सप्लेन यू। लाइक ट्रेन से आप जब जाते हैं ना तो ये पूरा ब्रिज आपको 2.2 किलोमीटर्स तक लेकर जाता है डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए। बट अभी आप देख सकते हैं अभी ना पुराने वाले ब्रिज में थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसीलिए न्यू ब्रिज हमारी मोदी सरकार के थ्रू कंस्ट्रक्टेड हुआ है। और रिसेंटली आई थिंक इस वीडियो को अपलोड करने के 2 दिन पहले ही इस ब्रिज का इनॉग्रेशन टेस्टिंग हुआ है। तो ये तो थी मंडपम से रामेश्वरम तक एक जाने की छोटी सी जर्नी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे मेन मोटिव जो इस वीडियो का है वहाँ, रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करने के पहले ना आपको अग्नि तीर्थम में स्नान करना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना ये इतना खूबसूरत सा कुंड बना हुआ है, कुंड नहीं एग्जैक्टली ये अग्नि तीर्थम है, जहाँ पर आप बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म की जो चीज़ें हैं ना यहाँ पर होती है, जैसे कि काऊ दान हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस प्लेस करता है, तो काउदान होती है। मंदिर में दर्शन करने के पहले मंदिर में जितने भी कुंड है उन पे स्नान करने के पहले आपको अग्नि तीर्थम पे स्नान करना होता है। यहाँ पे पिंड दान भी किया जाता है एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो इस तरीके से हमने सूर्य उदय का भी आनंद लिया। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम मंदिर की ओर प्रस्थान किए। एंड यहाँ पर आपको मंदिर का जो टाइम है ना वो सुबेरे 4:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है मंदिर का दर्शन करने का। तो आपको यहाँ पे 4 गेट्स मिलते हैं, डिफरेंट साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, और उस जो भी आपके नियरेस्ट गेट है वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। सो जब मैं मंदिर में गई, ये मेरा फर्स्ट टाइम था रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना। इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम एंड यू कैन सी द क्रिएटिविटी ऑफ दिस पिलर्स। लाइक मैं वहाँ पर ऐसे बैठ गई थी, मतलब सीरियसली आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर विथ माय फैमिली। एंड वैसे भी दर्शन करने के बाद मंदिर में कुछ समय बैठना चाहिए ऐसा मम्मी कहती है, तो हम वहाँ पे बैठे भी थे। बट हर एक मोमेंट जो मैंने कैप्चर किया है अपने फ़ोन में, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। हालांकि मैं मंदिर दर्शन करने जाती हूँ ना तो मेरा बहुत मन नहीं करता है कि मैं वीडियोस कैप्चर करूँ, बट आई वॉज लाइक कि नहीं, आई हैव टू स्टार्ट माई व्लॉगिंग टू, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। एंड यू कैन सी गाइज कितनी डिटेलिंग है मंदिर के पिलर्स में। तो आप सोचिए कि मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए अंदर गए थे तो वहाँ पर क्या होगा। सो गाइज़, वीडियो आगे बढ़ाने के पहले ना आई एम रियली सॉरी अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए, मतलब आपको वीडियो ठीक ठाक लग रही होगी।
तो बेसिकली व्हाट हैपन ना कि ये मेरा फर्स्ट ऐसे व्लॉग है, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी ना उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बेस्ड वीडियो है, मैं कुछ भी ऐसी गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ। सो हम रामेश्वरम नवरात्र में गए थे एंड यहाँ पर अष्टमी की पूजा हो रही है। यू कैन सी द वाइब्स गाइज, द पॉजिटिव एनवायरमेंट, द पॉजिटिविटी हियर, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लगा। एंड यू कैन लिसन द बैकग्राउंड, जो मंत्रों के उच्चारण हो रहे हैं, जो वहाँ पर ऐसे नगाड़े, कुछ तो उसको कहते हैं ताशा आई थिंक, वो बज रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ लाउड सा म्यूज़िक नहीं है, तो चीज़ें बहुत अच्छी थी। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं लाइक नवरात्र में गई थी तो इस प्यारे से हवन का भी मैं पार्ट बनी, और मैं सच्चे दिल से लाइक मैं पहली बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया मैंने रामेश्वरम जी के, तो वो बहुत अच्छा लगा। राम के नाथ का दर्शन किया मैंने। हाँ गाइज़, आप अगर रामेश्वरम की डिटेलिंग में जाते हैं ना तो आपको पता चलता है कि जो रामेश्वरम में जो शिवलिंग है ना, उनको राम जी ने स्वयं बनाया था अपने हाथों से। इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद अगर आप 22 कुंडों का स्नान करके फिर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉर्थ गेट से जाना होता है। सो बेसिकली ना मान्यता है कि जब हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं तो हमें डिफरेंट जितने भी 22 कुंड है ना वहाँ पर, उनका स्नान करना होता है, और हर एक कुंड के पानी की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बेसिकली ना इन कुंड में जब हम स्नान करते हैं, लाइक प्रॉपर आपको कुंड के अंदर डूबना नहीं होता है, कुछ इस तरीके से स्नान के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है जिससे आपके जितने भी पाप है ना वो सारे मिट जाते हैं। एंड एज ऑफ नाउ गाइज यू कैन पे 50 रुपीज़, अब पूरे कुंड का होता है कि आपको 50 रुपीज़ पे करना है, तो आप उसमें स्नान करते हैं। रामेश्वरम राम सेतु, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पर श्री राम ने लंका पे लाइक युद्ध करने के पहले राम सेतु बनवाया था। वही पत्थर जो पानी में फ्लोट होते थे ताकि उनकी वानर सेना लंका तक पहुंचकर वहाँ पर युद्ध प्रारंभ कर सके। श्री राम ने रावण से युद्ध करने के पहले विजय की कामना हेतु यहाँ पर रेत का स्वयं शिवलिंग बनाया था और इनकी आराधना की थी, जिसके बाद यहीं पर ही ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। रावण एक शिव भक्त था प्लस वो ब्राह्मण था। तो जब श्री राम जी लंका से विजय हुए ना तो उनके ऊपर 2 दोष लगे एज पर हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है ना उसके हिसाब से, कि उन्होंने एक तो रावण का वध किया जो कि शिव भक्त था और वो ब्राह्मण था, तो वो दोष लगता। सो इसके निवारण हेतु भगवान श्री राम को ऋषि मुनियों ने शिव पूजा करने के लिए कहा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने को कहा, पर शिवलिंग लाने में बहुत ही देर हो रही थी और पूजा का मुहूर्त भी निकला जा रहा था, तो माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग बनाया और उसकी आराधना की। उस शिवलिंग को आज भी रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे उन शिवलिंग की भी स्थापना हुई। हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लेकर आए और दोनों ही शिवलिंग की स्थापना हुई। एक शिवलिंग को हनुमतीश्वर के नाम से जाना जाता है और दूसरे शिवलिंग को विश्वनाथ जी के नाम से जाना जाता है। सो रामेश्वरम मतलब राम के नाथ का दर्शन, लेकिन यहाँ पर आपको अष्टलक्ष्मी के सभी स्वरूपों के भी दर्शन होंगे। और ये हम फाइनली सारे दर्शन करने के बाद कुछ देर मंदिर में बैठे और प्रार्थना की, बहुत अच्छा लगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई रियली होप यू लाइक माय व्लॉग टू। सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सलोन लर्निंग में हम व्लॉगिंग भी शेयर करें या फिर उसके लिए एक सेपरेट चैनल बनाएं। और टिल देन बाय बाय एवरीवन, एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ रामेश्वरम। एंड आई थिंक ना कि मैंने फ़र्स्ट व्लॉगिंग स्टार्ट किया है तो मुझे नहीं पता, बहुत सारी गलतियाँ होंगी मुझसे, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड अगर आपको भी रामेश्वरम के बारे में कुछ और भी पता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाय एवरीवन।